हरे भरे जंगल में पेड़ों के बीच एक छोटा सा क्लिनिक था, दिखने में सादा पर अंदर से बेहद व्यवस्थित। उसके डॉक्टर थे डॉक्टर रूमी खरगोश, हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर रूमी खरगोश प्रभावशाली कद की गहरी समझ रखने वाले दिल के डॉक्टर थे। उनकी पहचान जंगल भर में थी, न सिर्फ इलाज के लिए बल्कि अपने स्नेह और धैर्यपूर्ण व्यवहार के लिए। वे हर मरीज को समय देते, समझते और फिर इलाज करते। एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं, तभी क्लिनिक का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर घुसा एक छोटे कद का, थका हुआ और चिंतित चेहरा बबलू भालू। वह धीमे कदमों से चलता हुआ आया और पास की बेंच पर बैठ गया। डॉक्टर रूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बबलू भाई, क्या बात है? आज उदास और थके हुए लग रहे हो। बबलू सांस लेते हुए बोला, डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से सीने में भारीपन महसूस हो रहा है। थोड़ी चढ़ाई चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कमजोरी भी रहती है। डॉक्टर रूमी ने कहा, मैं समझ गया। पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिर ईसीजी और ईको करवाते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बबलू चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो कई बार हमें तब होता है जब हम अपनी ही लापरवाही से रूबरू होते हैं। डॉक्टर रूमी ने उसका ब्लड प्रेशर मापा, जे बहुत बड़ा हुआ निकला। फिर वो उसे क्लिनिक के पीछे बने छोटे कमरे में ले गए, जहां ईसीजी और ईको मशीनें थीं। उन्होंने उसे ईसीजी मशीन से जोड़ा, तारों को उसके शरीर से जोड़ा गया और स्क्रीन पर दिल की धड़कनों की लकीरें दिखने लगीं। फिर उन्होंने ईको किया, यह एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट जिससे दिल की आंतरिक बनावट और उसकी कार्यप्रणाली देखी जाती है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर रूमी रिपोर्ट्स लेकर वापस मुख्य कक्ष में आए। डॉक्टर रूमी, बबलू, ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिल में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन चेतावनी जरूर है। तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और दिल पर हल्का दबाव दिख रहा है। ये शुरुआती संकेत हैं। अगर तुमने जीवन शैली नहीं बदली तो आने वाले समय में हार्ट अटैक भी हो सकता है। बबलू हैरान होकर बोला, हार्ट अटैक? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ शहद ही ज्यादा खाता हूँ, कोई तला भुना तो नहीं। डॉक्टर रूमी ने गंभीरता से बबलू से कहा, बबलू, ज्यादा खाना, कम चलना और हर समय आराम करना यही असली कारण है। शहद भी जब आदत बन जाए तो नुकसान करता है। शरीर को संतुलन चाहिए, आराम के साथ मेहनत भी, खाने के साथ चलना भी। बबलू ने नजरें झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये सोचना कि मैं बड़ा और ताकतवर हूँ काफी नहीं था। डॉक्टर रूमी ने कहा, ताकत का मतलब यही नहीं कि तुम जमीन हिला सको। असली ताकत तब होती है जब दिल ठीक काम करे, और दिल को मजबूत रखने के लिए चलना, पसीना बहाना और सही खाना जरूरी है। रोज सैर करो, जामुन, अखरोट, बादाम खाओ, योग या ध्यान भी शुरू करो, और सबसे जरूरी, तनाव से दूर रहो। बबलू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो जैसे मेरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। अब मैं सुबह की सैर पर निकलूंगा, शहद कम खाऊंगा और दोस्तों के साथ योग करूंगा। डॉक्टर रूमी ने कहा, बस यही असली इलाज है। दवाइयां भी दूंगा, पर उनसे ज्यादा जरूरी है खुद की समझ। बबलू ने डॉक्टर रूमी से कहा, एक बात पूछूं डॉक्टर साहब, क्या हर कोई जब तक बीमार न हो तब तक डॉक्टर के पास नहीं आता? डॉक्टर रूमी ने कहा, हाँ, और यही सबसे बड़ा दुख है। लोग सोचते हैं कि बीमारी दिखे तभी खतरा है, लेकिन कई बीमारियां बिना बोले आ जाती हैं, खासकर दिल की। बबलू ने डॉक्टर का धन्यवाद किया, पर जांच करवाना जरूरी है। एक नया संकल्प था। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, हम सभी कभी ना कभी बबलू भालू बन जाते हैं, लापरवाही के शिकार, आराम को सुकून मान बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल को चलना पसंद है, उसे गति चाहिए, हल्का भोजन चाहिए और तनाव से राहत। ईसीजी और ईको जैसे परीक्षण केवल बीमार होने पर नहीं, बल्कि समय समय पर कराना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, सादा और संतुलित भोजन, रोजाना 30 मिनट की सैर, तनाव मुक्त दिनचर्या, समय पर नींद और जांच, ये सब किसी भी दवा से कहीं बेहतर हैं। डॉक्टर रूमी जैसे डॉक्टर हर जगह नहीं मिलते, लेकिन अपना डॉक्टर खुद बनना हर किसी के हाथ में है। दिल की सुनो, वरना एक दिन वो चुप हो जाएगा और तब कोई सुनने वाला नहीं होगा।